हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, मौज मस्ती के साथ मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बोला था। तो गाइज हम लोग इंटीग्रेशन की सीरीज में क्लास 12 का मैथमेटिक्स में हम लोगों ने ऑलरेडी 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं और आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो गाइज बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो हम लोगों को करना है साइन एक्स, साइन 2x और इसके बाद साइन 3x का आप लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो हम लोग सेम वही दो को अलग कर देंगे, तो 1/2 और इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 साइन x साइन 2x हो जाएगा और इसके बाद साइन 3x dx होगा। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बनेगा। तो गाइज आप लोगों को पता है फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी। तो x माइनस 2x कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस एक्स माइनस कॉस क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई में साइन 3x को रखेंगे dx। तो यहाँ पर 1/2 बाहर कर लेंगे। इसके बाद इसको आप क्या कर सकते हैं, साइन 1/2 को रहने देते हैं, इसको इंटीग्रेशन लेते हैं। तो साइन 3x कॉस एक्स dx हो जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग बाद में करेंगे, ठीक। तो माइनस साइन 3x और कॉस 3x पूरा क्या हो जाएगा dx, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे गाइज, इसको अलग अलग कर लेंगे, ठीक। तो 1/2 का मल्टीप्लाई और 1/2 से डिवाइड करेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, 1/2 पहले से है, इसके बाद 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 साइन 3x कॉस एक्स बन जाएगा और dx बन जाएगा। इसके बाद माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो 2 साइन 3x यहाँ पर क्या बनेगा, कॉस एक्स और dx बन जाएगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक। तो गाइज यहाँ पर हो जाएगा 1/4 और यहाँ पे बन जाएगा साइन ए प्लस बी, मतलब क्या बनेगा, साइन 3 + 1 4x प्लस साइन ए माइनस बी साइन 2x हो जाएगा, 3x माइनस एक्स, तो आपका 2x और dx हो जाएगा, ठीक। माइनस 1/2, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो साइन a प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x है, ठीक। 3x है गाइज, साइन 3x और कॉस 3x है, ठीक। यहाँ पे क्या है, कॉस 3x, तो cos 3x, तो a प्लस बी 6x और दूसरा हो जाएगा साइन a माइनस बी, जब बनेगा तो 3x माइनस 3x 0 होगा, तो हम लोग का केवल कितना टर्म्स आएगा, एक आएगा, ठीक। तो गाइज अब हम लोग करेंगे आगे। इसके बाद एक 1/2 का यहाँ से जो मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पर भी 1/2 का मल्टीप्लाई तो होना तय है, ठीक। तो यहाँ पर भी 1/2 का मल्टीप्लाई होना तय है, क्योंकि यहाँ 1/2 क्या था, हमारा बाहर था। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/4 और अंदर बनेगा साइन 4x का, साइन 2x का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इसके बाद साइन 6x का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो साइन 4x का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 4x/4 माइनस कॉस 2x/2 और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1/4 इंटू माइनस कॉस 6x/6 प्लस c। तो अगर आप मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हैं गाइज, तो लिख सकते हैं माइनस 1/16 कॉस 4x माइनस 1/8 कॉस 2x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो 1/24 कॉस 6x प्लस c। तो आपका ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ से कॉमन लेके बाहर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यहाँ से 1/8 अगर आप बाहर लेंगे तो 1/3, तो मतलब cos 6x/3 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos 2x और यह आ जाएगा माइनस cos 4x/3,
2 प्लस सी। तो आपका आंसर बन जाएगा गाइज कितना ज़्यादा, इस सबसे सिंपल क्वेश्चन जो है था अभी तक इंटीग्रेशन में सबसे सिंपल सवाल। इसमें कुछ नहीं हम लोग किए, केवल फॉर्मूला अप्लाई किए, 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए। इसके बाद यहाँ पर भी 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। ठीक, इसके बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। पहले बार हम लोग 2 sin a sin b का, इसके बाद 2 sin a cos b का। तो जल्दी से गाइज नोट करें। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व करेंगे और उसमें भी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ करना है नहीं, कुल मिला के हम लोगों को बस फॉर्मूला अप्लाई करते जाना है और आंसर पाते जाना है। ठीक, तो चलिए गाइज अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे अब 7। तो 7 का क्या हो जाएगा, इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 से डिवाइड। तो चलिए गाइज अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 में हम लोग क्या कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो 2 sin 4x और sin 8x dx। तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, cos a माइनस बी। तो 4 माइनस एक्स 4 आएगा, माइनस cos a प्लस बी 8x प्लस 4x, मतलब 12x क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। तो गाइज कितना ज्यादा ये सिंपल क्वेश्चन हमारा बन गया। ठीक, cos 12x। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हैं तो अलग अलग लिख के कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए cos 4x dx माइनस cos 12x और dx, या तो 1/2 इसका हो जाएगा क्या, sin 4x/4 माइनस sin 12x/12 हो जाएगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, sin 4x/8 माइनस sin 12x/24 प्लस सी। तो आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इजी था। अगर आप वो जैसे कि 4 यहाँ से कॉमन लेते, मान लीजिए अगर एनसीईआरटी से मैच कराना है तो 1/8 कॉमन ले लें। इसके बाद sin 4x माइनस sin 12x कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस सी। ये भी आंसर सही है। ये तो डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा सवाल को, क्वेश्चन को जो है मॉडिफाई करते हैं। ठीक, तो इसका कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चलिए गाइज अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, तो 1 माइनस कॉस एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर x/2, और उसको 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो आई होप सभी बच्चे नोट कर चुके होंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए गाइज अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स है, और इसका हम लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेशन। 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। तो सभी बच्चों को पता होगा कि 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर x/2 इसका dx। ये कैसे होता है गाइज, अगर आपको पता है बाई 2 में फॉर्मूला, तो अगर आप इसको चेंज करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स को, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2। तो -1 से 1 कैंसिल, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए 2 साइन स्क्वायर x/2। ऐसे आप 1 प्लस कॉस एक्स को भी आप चेंज कर सकते हैं कॉस के जो है टर्म्स में। ठीक, 1 प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो 1 से 1 कैंसिल और 2 कॉस स्क्वायर x/2, तो 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन बन गया 10 स्क्वायर x/2 और dx। हम लोग क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखेंगे। आइडेंटिटी क्या होगी, सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1। ठीक, जो आपका क्या होता है आइडेंटिटी, 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस 1। ये वाला आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद अब हम लोग सेक स्क्वायर x/2 dx अलग कर देंगे, -1 dx अलग कर देंगे। तो आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर x/2 का क्या हो जाएगा, 10x/2 माइनस x प्लस सी।
तो आपका ये आंसर आ गया और 1/2 होगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 tan x/2 माइनस एक्स प्लस सी। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, tan स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख दिए, एवरग्रीन आइडेंटिटी की फॉर्म में इसको चेंज कर दिए। तो इतना सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई होने के बाद, फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई होने के बाद ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना ज्यादा आसान था, सिंपल। हम लोग क्या किए, एंगल को हाफ करने वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिए 1/2 वाला। cos x अपॉन 1 प्लस cos x है, इसके बाद हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। अब एक चीज इसमें हम लोग क्या करें, 1 को जो है प्लस कर दे, 1 को क्या कर दे, माइनस कर दे। तो हम लोग 1 प्लस cos x करेंगे और इसके बाद -1 कर देंगे अपॉन में 1 प्लस cos x dx। ये हम लोगों को सोचना पड़ रहा है किसको देखकर, डिनोमिनेटर को। या तो आप चाहते हैं तो इसमें 1/2 वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर सकते हैं। 1 प्लस cos x/1 प्लस cos x dx माइनस 1/1 प्लस cos x dx। क्योंकि न्यूमरेटर में प्लस माइनस आ गया तो डिनोमिनेटर में हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, ठीक। अब ये आपका कैंसिल होगा, ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1 dx माइनस, अब हम लोग 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 cos स्क्वायर x/2 dx। क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताया कि 1 प्लस cos x इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ठीक। तो -1 से 1 कैंसिल, तो डायरेक्ट 2 cos स्क्वायर x/2। तो 1 dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस 1/2 बाहर ले लिए, 1/cos स्क्वायर x/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x/2 dx। तो x माइनस 1/2 sec स्क्वायर x/2 को क्या लिख सकते हैं, tan x/2, और इसका क्या हो जाएगा 1/2 प्लस c। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 2, ये उल्टा होगा, तो tan x/2 प्लस c। अब यहां से 2 कैंसिल होगा, तो गाइज आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस tan x/2 प्लस c। तो x माइनस tan x/2 प्लस c, ये आपका क्या आ गया, आंसर। तो आई होप गाइज सभी को समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे अब अगले लेक्चर में, ठीक। अगले लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो कितना सिंपल एक क्वेश्चन था, इसमें हम लोग 1 को ऐड किए, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, प्लस माइनस करके, और इसके बाद डिनोमिनेटर को सेम रख दिए। इसके बाद हम लोग डिनोमिनेटर को फॉर्मूला अप्लाई किए, 1 प्लस cos x का हाफ एंगल में जो है कैसे फॉर्मूला को लिख सकते हैं, तो 2 cos स्क्वायर x/2। इसके बाद एक चीज और, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर आप कैसे लिख दिए, तो आपको पता है कि 1/cos स्क्वायर x को हम लोग क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर x। तो 1/cos स्क्वायर x/2 को हम लोग क्या लिख दिए, sec स्क्वायर x/2। तो x माइनस 1/2 tan x/2 1/2 प्लस c। तो यहाँ पर आप इसको जो है मॉडिफाई करके 2 को ऊपर ले गए, कैंसिल हो गया और ये आंसर आ गया। चलिए गाइज, आई होप आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए एनर्जी के साथ। तब तक आप लोग क्या करें, प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को। जो भी क्वेश्चन आप एग्जाम्पल दिया है मैथमेटिक्स में उसको जरूर प्रैक्टिस करें। और इसके बाद मेरा चैनल को सपोर्ट करना ना भूले गाइज। आप लोगों को मोटिवेशन से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को भी एजुकेशन मिल सकेगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बच्चों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।